नमस्कार साथियों। तो आज है 12 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 में मौजूद एक ब्लू चिप शेयर के बारे में, लार्सन एंड टुब्रो। अब देखिए, कंपनी के बारे में अलग से आई थिंक डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, आज की डेट में ना गोल्डमैन सैच ने एलएनटी को अपग्रेड किया है, और शेयर जिस वजह से शुरू में, क्लोजिंग के समय तो नहीं, बट शुरू में लगभग 2.5 से 3% ऊपर पहुंच गया था। और ये देखिए एक और फैक्टर, शेयर की लाइफ टाइम हाई है 4,140 रुपए, और आज शेयर लगभग उसी लेवल के आसपास पहुंच भी गया था, इंट्राडे हाई टच किया 4,114 रुपए पे। अच्छा, कैसा अपग्रेड किया एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, रेटिंग में भी अपग्रेड किया, टारगेट में भी अपग्रेड किया। पहला जो रेटिंग दिया था, मतलब इसके पहले होल्ड करने की रेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। न्यू रेटिंग दिया बाई करने की। प्रीवियस टारगेट दिया था 3,730 रुपए की, जब शेयर आपके 4,000 के नीचे चल रहा था। फ्रेश टारगेट दिया है 5,000 रुपए की, जो कि आई थिंक कंपनी डिजर्व करता है। और लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 25% अपसाइड टारगेट, जो कि एक ब्लू चिप शेयर के लिए 1 साल की टारगेट परफेक्ट परफेक्ट। और एलएनटी की शेयर ये भी फैक्ट है कि पिछले 2-2.5 साल से काफी कंसोलिडेट किया। ध्यान से देखना, ये देखिए शेयर यहाँ पे पहुंच गया था लगभग वही 3,500 की रेंज पे 2024 में, एकदम शुरू में। तो लगभग देखा जाए 2 साल बाद, एकदम शुरू में मतलब जनवरी पे, और ये चल रहा है 25 की एंड, लगभग 1.5 से 2 साल बाद शेयर जैसे ही देखिए 4,000 के ऊपर पहुंचा। देखिए, शेयर अभी थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है। और बाकी बात करें कंपनी के बारे में, तो आई थिंक इस ऊपर बहुत ज़्यादा अलग से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बैलेंस शीट या इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो इसका प्रूफ कर देते हैं। इतने बड़े कंपनी, फिर भी अगर आप देखेंगे कंपनी की रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर आपको डबल डिजिट में ग्रोथ दिख जाएगा। इवन कंपनी इतना बढ़िया कंपनी है कि मार्जिन भी बैक टू बैक इंप्रूव हो रहा है। 5 से 5.5 लाख करोड़ की इसके मार्केट वैल्यूएशन है। बाकी देखिए, आपके पास है तो भी बढ़िया, नहीं है वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी। चलो अगले अपडेट पे चलते हैं। एक छोटे से कंपनी इस बार बात करेंगे, केमिकल सेक्टर से, दरीवाल क्रॉप लिमिटेड। ठीक है, तो इसकी शेयर आपको तकरीबन वही 300 रुपए की रेंज में मिल जाएगा, 310-12 के आसपास। अच्छा, आज की रेट में कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हो, दरीवाल क्रॉप लिमिटेड 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट इशू किया अपने शेयर होल्डर के लिए। ओके, तो एक्चुअली इसकी जो फेस वैल्यू है ना इस कंपनी की, मतलब इस शेयर की 10 रुपए है, उसको कंपनी चेंज करेगा 2 रुपए में, यानी 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया। अब इसमें कोई भी रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट कंपनी फिलहाल फिक्स नहीं किया, आगे चल के बता देगा एक और नोटिस देके। बट इसका ब्रेकडाउन मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि कोई निवेशक के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है दरीवाल क्रॉप की, तो उसके अगेंस्ट में, मतलब अगर आप एलिजिबल है, तो टोटल 5 गुना शेयर मिलेगा। मतलब आपके पास अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 4 शेयर है इस कंपनी की, तो 20 मिलेगा आपको, टोटल 5 गुना बढ़ जाएगा। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो इसका एग्जिट रखा जाएगा फ्यूचर में, सेम डे पे शेयर प्राइस जो है 1/5 भी हो जाएगा वैल्यूएशन। ठीक है, ये भी आप जान के रखिए। बाकी मैं कहूँगा देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, बट ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी है, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी स्टडी कर लेना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगेन ब्लू चिप कंपनी, ऑयल सेक्टर के, वैल्यूएशन अच्छा है, बड़े कंपनी है। वैसे शेयर आज क्लोजिंग दिया 1.30% ऊपर। शेयर होल्डर के लिए एक बढ़िया खबर है, कंपनी इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया आज 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, और जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया है 18 दिसंबर के दिन। तो मतलब 18 दिसंबर मतलब आपके अगले हफ्ते, तो आपके हाथ में 17 दिसंबर, ध्यान से सुनना, 17 दिसंबर या तो उसके पहले जितने भी दिन है, मतलब आज हो गया आपका 12 तारीख, 13, 14, कल परसों बाजार क्लोज, 15, 16, 17, 3 दिन बाकी है। 15, 16, 17 ये 3 दिन, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन में अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे, ये 5 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। कंपनी देखिए सरकारी कंपनी है, तो डिविडेंड का कोई कमी नहीं है। अक्सर कंपनी, मतलब सरकारी कंपनी हमने देखा डिविडेंड काफी अच्छा पे करता है। और खास बात क्या है कि कंपनी रिसेंटली रशियन क्रूड, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में खरीदने के कारण कंपनी की मार्जिन ह्यूजली एक्सपैंड किया है। और अलग से अगर हम बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू एक बहुत बड़ा इनकम जनरेट करने के कारण कंपनी की मार्जिन लगभग 4,500% बढ़ने के कारण कंपनी की प्रॉफिट जो है
वो लगभग 4700% के ऊपर बढ़ गया। बट ये मैं कहूंगा हर एक क्वार्टर में नहीं होगा, बट स्टिल ये भी फैक्ट है कि रशियन ऑयल खरीदने के कारण कंपनी की जितने भी, सिर्फ यहाँ पे आईओसी की बात नहीं है, एचपीसीएल को आप देखिए, आप रिलायंस को देखिए, प्राइवेट कंपनी, बड़े कंपनी, या बीपीसीएल को देखिए, मार्जिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, बेच रहा है तो सेम रेट में, तो सस्ते में मिल रहा है मतलब जो रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, बेच रहा है सेम रेट पे, तो मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है मतलब रेवेन्यू चाहे जितना भी हो, प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट बढ़ रहा है। सो कहीं ना कहीं जिस वजह से ये भी फैक्ट है कि देखिए शेयर पिछले कुछ महीनों पे बैक टू बैक रिकवर कर रहा है। देखिए अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, शेयर ऑलमोस्ट आपको 26 to 27% अपसाइड दिख जाएगा। और ईयर टिल डेट मतलब इस साल की 2025 में शेयर 19 से 20%, जो कि एक बड़े कंपनी के लिए, सरकारी कंपनी के लिए, जबकि बाकी सरकारी कंपनी डाउन, बहुत सही है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों नजर रखना, अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए केएनएस। तो मैं आपको कल भी कहा था, पिछले एक डेढ़ हफ्तों से जो भी इंसिडेंट हुआ आपके साथ मैं शेयर भी किया था, बार बार मेरा स्टैंड पॉइंट एक ही था कि हड़बड़ मत कीजिए। ये बेसिकली एक बहुत गंदा पॉलिटिक्स जो कि सदियों से चलता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। आप लोग जान लीजिए ये खेल। केएनएस टेक्नोलॉजी आज फिर से 5% गेन कर गया। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है, ये देखिए आपके बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है साहब, केएनएस टेक्नोलॉजी की शेयर रिसेंटली इतना ज्यादा वॉलेटाइल था, इतना गिरावट हुआ, फिर एकदम से रिकवर किया। तो इसको देखिए बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एएसएम लिस्ट की स्टेज 1 पे डाल दिया। व्हाट इज एएसएम लिस्ट? एएसएम लिस्ट की फुल फॉर्म है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर, मतलब इसको एक्स्ट्रा निगरानी में रखा जाएगा। मतलब कौन इसमें खरीद रहा है, कौन इसमें बेच रहा है, सब कुछ पाई टू पाई एकदम मेजर किया जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा। मैं कहूँगा एकदम सही है। तो इसके कारण क्या होगा, एक तो शेयर में एक स्टेबिलिटी आएगा, क्योंकि पिछले पांच दिन की चार्ट पर हम देखेंगे, ये देखिए कितना ज्यादा वॉलेटाइल, एक दिन में 8% गिर रहा है, फिर नेक्स्ट डे 10-12% रिकवरी, फिर नेक्स्ट डे गिर रहा है, फिर रिकवर कर रहा है, तो इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, तो एक स्टेबल हो जाएगा शेयर। ठीक है, और दूसरा जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, याद है ना, कि देखिए शेयर जितना जल्दी गिरता है ना, रिकवरी होने में टाइम लगता है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल केएनएस छोड़कर और कोई हो ही नहीं सकता। केएनएस की शेयर को सेम टू सेम, ये देखिए इस साल शुरू में गिराया गया था, 1.5 महीने पे शेयर सेम टू सेम 40-45% क्रैश, फिर देखिए अगले 4 से 5 महीनों पे शेयर फुल्ली रिकवर कर गया। अब बात यह कि गिरने में कितना टाइम लगा, 1.5 महीना, रिकवर करने में लगभग 6 महीना लग गया। तो उतना टाइम तो सर आपको देना पड़ेगा। कंपनी क्या खराब कंपनी है? तो बिल्कुल नहीं। क्या कंपनी की बैलेंस शीट में मतलब ड्रॉप दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, सेमीकंडक्टर जो आज सबसे ज्यादा डिमांडेड है, सरकार इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसको मैं अलग से और डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं काफी बार कर चुका हूं। तो सिंपल भाषा में मैं कहूंगा आप लोगों को कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, और यहाँ पे एक अपडेट था कि इसको एएसएम लिस्ट में डाला, ये अपडेट मैं आपको दे दिया। चलिए अगले अपडेट है आपके आईपीओ की, जेएमपी की। देखिए बहुत सारे आईपीओ तो ओपन हो चुका है, कुछ आईपीओ की प्रीमियम अच्छा भी है, कुछ इनएक्टिव भी है, कुछ थोड़ा सा वीक चल रहा है, जैसे कि मोस्टली आपको 0-0 दिख जाएगा। अच्छा, एक आईपीओ है आपके अश्विनी कंटेनर, 6% को प्रीमियम चल रहा है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल एएमसी आईपीओ प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज हुआ है 11% के ऊपर, बड़े कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक है। एचआरएस 14% को प्रीमियम, पैथसॉन एग्रो 4% को प्रीमियम, पार्क मेडिवर्ल्ड, मिलर आईपीओ 4% को पहुंच चुका है। अच्छा, नेफ्रो केयर 6.5% की प्रीमियम, केवी टॉयज 63% की प्रीमियम, वर्कफिट इनोवेशन प्रीमियम बहुत कम है, 1-1.5% का राउंड, करोना रेमेडीज 31% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले दोस्तों अगर आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम पूरे दिन की शेयर बाजार की बहुत ही वाइटल अपडेट को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। और उसके बाद मतलब एकदम 12 बजे की जो जियोपॉलिटिकल सेपरेट वीडियो आएगा, जियोपॉलिटिकल टॉपिक, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये 2 वीडियो दोस्तों मिस मत कीजिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी का मौसम है, सुबह उठ के देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अक्सर लोग भूल जाते हैं एंड तक। ठीक है, तो अभी कर लीजिए। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कुछ याद आ रहा है? आई थिंक याद आ रहा है। कल की बात नहीं है, मैं आपको पिछले काफी दिनों से कह रहा हूं कि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर प्राइस बढ़ेगा, अरे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप लोग अगर ये सोचते हो कि नहीं सिल्वर गिरेगा, गोल्ड गिरेगा, भाई बहुत ही अलग दुनिया में आप जीते हो। ठीक है, सिंपल जियोपॉलिटिक्स आप देख पाते हो
मतलब आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स में इतना ज्यादा ह्यूज बदलाव हो रहा है, इतना अनसर्टेन मार्केट, तो कमोडिटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा। और आज आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस 2 लाख पर केजी पे पहुंच चुका है, पहली बार इसके ऊपर पहुंच चुका है। और सेम चीज आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है, आज आप देखिए मतलब सिल्वर की बात नहीं है, गोल्ड सिल्वर सब कॉपर फपर सब ऊपर पहुंच चुका है। और जिस वजह से आपने क्या देखा, आज जितने भी गोल्ड की ईटीएफ है, मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारे आपको दिख जाएगा मार्केट में गोल्ड की ईटीएफ, जैसे कि गोल्ड 20, आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि ये सब ईटीएफ के ऊपर मिस मत करना, हो सकता देखिए खरीदना ना खरीदना, बाई सेल होल्ड वो आपके ऊपर, बट वॉच लिस्ट में ऐड करने में क्या जाते हैं। निपॉन के आपको दिख जाएगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, टाटा, सब के आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप देखिए आज गोल्ड 20 अपना लाइफ टाइम हाई टच किया 2.5% ऊपर। निपॉन की सिल्वर ईटीएफ जो है वो 3% ऊपर पहुंच गया, लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। तो सिंपल बात है, जब मैं आपको कहता हूं ना, मेरे बात जब पुराना हो जाता है तब आपको समझने से कोई फायदा नहीं है। जब मैं कहता हूं कोई चीज को, जो बात कहता हूं उसको तुरंत आप कैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देखिए मैं पिछले कुछ हफ्तों से बार बार कह रहा हूं कि देखिए सिल्वर बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, बढ़ चुका है तो कुछ फायदा नहीं है। तो ये है मेन पॉइंट। और हिंदुस्तान जिंक की जो शेयर आज मूवमेंट हुआ उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। हिंदुस्तान जिंक नाम जिंक है, जिंक की माइनिंग करता है, बट साथ ही साथ जो सिल्वर है उसका भी माइनिंग करता है। और देखते देखते शेयर देखिए पिछले कुछ महीनों पे कहाँ था, कहाँ पे पहुंच गया। ये देखिए पिछले मतलब एक महीने की बात भी नहीं है, कुछ हफ्तों के अंदर ये देखिए 23-24% मूव कर गया। और इवन आज मेटल सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया मूड में था, है ना। अच्छा चलिए, लास्ट एंड आखिरी अपडेट है आप लोगों के लिए, शक्ति पाम। अच्छा, शक्ति पाम को लास्ट डे जो ऑर्डर मिला था वो तो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, लगभग 444 करोड़ की ऑर्डर मिला था। ये तो लास्ट डे की अपडेट है, ये तो आज की बात नहीं है। बात ये कि कंपनी को आज एक और फ्रेश ऑर्डर मिला, कंपनी को फ्रेश ऑर्डर मिला है 95 करोड़, जो कि आमतौर पे मिलता है कंपनी को, वही 50-100 करोड़ के रेंज में ऑर्डर मिलता है। तो ये 95 करोड़ का ऑर्डर मिला, बट लास्ट डे की ऑर्डर काफी बड़ा था, काफी बल्क ऑर्डर था, 444 करोड़ की। ठीक है, सो जिस वजह से, क्योंकि ये ड्यूरिंग मार्केट की अपडेट है, शेयर शुरू में थोड़ा करेक्शन हो गया था बिकॉज लास्ट डे का भी चल गया था, उसके बाद एकदम से बाउंस बैक किया, पॉजिटिव में पहुंचा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि 650 की जो वाइटल लेवल, उसी बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, जो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे शक्ति पाम के ऊपर डिटेल में अपडेट दे चुका हूं। फिलहाल ये भी फैक्ट है कि शेयर अपना जो लाइफ टाइम हाई इसी साल टच किया, बहुत पहले जाने की जरूरत नहीं है, वहां से तकरीबन आपको 55 to 60% नीचे दिख जाएगा। मतलब इसकी लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे 1400 की लेवल पे, 1387, और शेयर आपको कितने में मिल रहा है, 650 के रेंज में। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे 55% से ज्यादा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल जाएगा। एक ह्यूज प्रॉफिटेबल कंपनी है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपको करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई कंफ्यूजन है फर्दर कमेंट करके बताइएगा जरूर, जो कि आगे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।